आखिर कांग्रेस तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर क्यों नहीं खुलकर कुछ बोलती है? तेजस्वी दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात जनता से मिलते हैं, लेकिन कांग्रेस तेजस्वी को सीएम बनाने के नाम पर चुप हो जाती है। अभी बीते दिनों वोट अधिकार यात्रा चल रही है। आप सभी देख रहे हैं कि इस वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी साथ हैं, तेजस्वी साथ है, मुकेश सहनी साथ है। लेकिन जब उसी वोट अधिकार यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राहुल गांधी से ये सवाल किए जाते हैं कि क्या तेजस्वी ही महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार होंगे, तो राहुल गांधी इस बात पर कोई स्पष्टता से जवाब नहीं देते हैं, इस बात पर चुप्पी साध लेते हैं। अब उसी दिन तेजस्वी शाम में पटना पहुंचते हैं, तो इस बात को लेकर जब उनसे फिर से सवाल किया जाता है कि सीएम फेस पर आप ही होंगे, तो तेजस्वी बोलते छोड़िए और निकल जाते हैं। क्यों छोड़िए? जब पटना में ही मूसर भूइयां समाज के बीच जाकर तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन के सीएम फेस हम ही हैं, और उसके बाद अब ये बात क्यों बोलते हैं नेता प्रतिपक्ष की छोड़िए? छोड़िए क्यों? ये सवाल खड़े होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस वीडियो में बताएंगे कि महागठबंधन में कहां पेच फंस रहा है, और कांग्रेस के तरफ से जो अखिलेश सिंह है वो तेजस्वी यादव का साथ दे रहे हैं। अखिलेश सिंह तेजस्वी यादव का समर्थन करते दिख रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की बात मैं कर रही हूं। जी हाँ, देखिए बताती हूं आपको पूरी खबर। बिहार की राजनीति में महागठबंधन की रणनीति एक बार फिर चर्चा में है। विधानसभा चुनावों की आहट तेज होते ही सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस तेजस्वी यादव को खुले दौर पर मुख्यमंत्री पद का चेहरा मानेगी या सीटों की सौदेबाजी और संगठनात्मक गणित के कारण वह इस मुद्दे पर फिलहाल चुप्पी साधे रहेगी। ये सवाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा गया तो सवाल को टाल गए और एक तरह से ये जाहिर कर दिया कि महागठबंधन बिना किसी मुख्यमंत्री चेहरे के मैदान में उतरेगी। तेजस्वी के नेता कहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे और राहुल गांधी इस बात को पलट देते हैं। ये कौन सी बात हुई? अगर 2020 के विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो महागठबंधन के घटक दलों में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आरजेडी 144 सीट पर चुनाव लड़ी और 75 सीट आरजेडी जीत के लाई, जो कि बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन था। सीटें कांग्रेस अगर देखिए, कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद गंदा था। कांग्रेस महज 19 सीटें जीत के लाई। तेजस्वी ने जो आस लगाकर 70 सीटें दी थी, कांग्रेस ने महज 19 सीटें जीत के लाई। वामपंथी दल को 16 सीट पर सफलता मिली। कांग्रेस को अपने प्रदर्शन पर गहरा झटका लगा और अंदर खाने यह सवाल उठने लगा कि क्या पार्टी को इतनी सीटों पर ही लड़ना चाहिए था। बावजूद इसके तेजस्वी ने महागठबंधन का चेहरा बनकर चुनाव प्रचार किया और विपक्षी मतों को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन इस बार कांग्रेस इस बात से पीछे हट रहा है और कांग्रेस तेजस्वी यादव के साथ कोई खेल करना चाह रहा है। या तो कांग्रेस अपनी सीटों से खुश नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि इस बार महागठबंधन में बहुत दल हैं। मुकेश सहनी है और वाम दलों का भी कहना है कि हमारा प्रदर्शन अच्छा है तो हमें ज्यादा सीटें दो। लेकिन कांग्रेस ये कहीं ना कहीं समझ रही है कि सीटों पर तो हमको कंजूसी करनी पड़ेगी, तो तेजस्वी कांग्रेस को 50 सीटें दे रहे हैं। कांग्रेस को 50 सीटें दे रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष। अब क्या यही कारण है कि कांग्रेस भी तेजस्वी यादव को लेकर बिल्कुल जो है इस तरीके के जवाब देती है? कांग्रेस तेजस्वी यादव को लेकर ये नहीं कह रही है कि हमारे मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी ही होंगे। कांग्रेस इस बात पर चुप हो जाती है और कांग्रेस ने इस बार तो बाकायदा राहुल गांधी इस बात पर चुप हो गए हैं। पहले तो कृष्ण लवरू रहते थे तो लोग बोलते थे कि कृष्ण लवरू के बिहार में उतना जनाधार नहीं है, तो तेजस्वी पर लोग उनको लाइटली लेते थे। लेकिन इस बात का अब खुलासा खुद राहुल गांधी ने किया है। तो ये भैया यही देखा जाए ना कि कांग्रेस नहीं चाहता है कि तेजस्वी सीएम बने। अच्छा, आप डेप्यूटी सीएम पर आइए। डेप्यूटी सीएम कांग्रेस की ये मंशा है कि हमारे बिहार में 2 डेप्यूटी सीएम हो। मुकेश सहनी पर नहीं ध्यान देना चाहती है कांग्रेस, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री तो बना नहीं रही है, डेप्यूटी सीएम को लेकर कैसे मान जाएगी मुकेश सहनी को लेकर, ये भी सवाल है। तो ऐसे में तमाम तरीके की बातें हैं और तमाम तरीके की चीजें हैं। महागठबंधन में दरार है और अब खुलकर वो चीज नजर आने लगा है।
राहुल गांधी बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनाना चाह रहे हैं। इस बात का जो है उन्होंने खुद ही साफ साफ कह दिया है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि तेजस्वी सीएम नहीं होंगे, उन्होंने ये अभी तक इस बात को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। जब यात्रा हो रही है, सीट बंटवारे से आप संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, तो क्यों नहीं तेजस्वी का नाम लेते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी तेजस्वी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। इसके पीछे कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति है, और या तो कांग्रेस सीट बंटवारे से नाराज है। कांग्रेस ये नहीं चाह रही है कि हम जो है वो सीट बंटवारा जो है इतनी कम सीटें ले। अगर कांग्रेस चाह रही है कि हम अभी भी थोड़े तल्ख तेवर दिखाएंगे, अभी भी थोड़े थोड़े जो है बहुत ज्यादा हम हाई एग्रेसिव रहेंगे, तो तेजस्वी और कुछ सीटें दे देंगे। लेकिन कांग्रेस नहीं जानती है कि तेजस्वी भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। तेजस्वी यादव नहीं देंगे कांग्रेस को ज्यादा सीटें, 50 सीटें हैं, और उसी में कांग्रेस को अब इस यात्रा को पार लगाना होगा, क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है ना, कांग्रेस को सीटें नहीं मिलती है। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने जो ये बयान दिया है उससे अब खुलकर साफ होने लगा है कि कांग्रेस जो है वो तेजस्वी को सीएम नहीं बनाने देना चाहती है। तेजस्वी की कोशिश ये है कि कांग्रेस को अपने साथ मजबूती से खड़ा किया जाए, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ परंपरागत रूप से जुड़ा रहा है। वहीं कांग्रेस कतरा रही है अपनी भविष्य की राजनीति की चिंता करके। कांग्रेस नहीं चाहती है कि पूरे तरीके से आरजेडी की परछाई बन जाए। कांग्रेस सीटों के बंटवारे में बेहतर सौदेबाजी के लिए आखिरी वक्त तक दबाव बनाए रखना चाहती है, और कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान केवल बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयारी कर रही है। इसके बाद आप देखिए, बिहार का इलेक्शन नहीं, यूपी इलेक्शन, बंगाल इलेक्शन और फिर लोकसभा चुनाव। तो कांग्रेस ये चाह रही है कि हम लोग इस बार तो नरेंद्र मोदी को आप कह सकते हैं तो धूल चटाने में कांग्रेस बहुत हद तक आके रही। 400 के पार का नारा नहीं जो पार हो पाया बीजेपी का, तो इस बार भी कांग्रेस यही चाहती है, और बिहार से ही इसकी दबाव शुरू हो रहा है। ऐसे में तमाम तरीके की बातें हैं, लेकिन महागठबंधन में इससे दरार जरूर आ रहा है। ऐसे में राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जिसमें कांग्रेस को, जिसमें तेजस्वी को सीएम बनाने से कतराते नजर आ रहे हैं। एक तरीके से, और तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रोकना है। थैंक यू, धन्यवाद।